थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी तरह कोई भी गरीब गरीब नहीं होता। आप अगर सोचें कि हमें कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करके दिखाना है, ना कि जगह बैठे रहना है। आप आगे बढ़ो और दुनिया पागल समझे तो क्या हुआ, तुम आगे बढ़ो। खुद अपने स्कूल की फीस भरने के लिए आपने ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की और बड़ी मुश्किलों को आप सिविल लाइंस तक जाते थे। इलाहाबाद में अपने घर से काफ़ी दूर था, साइकिल पर जाते थे, अपनी पढ़ाई का टाइम सेक्रीफाइस करते थे। आपने इतना सब कुछ झेला और उसके बाद आज आपने 4,000 करोड़ का एक एम्पायर ऐसा खड़ा कर दिया। मतलब कभी आपने सोचा था कि मैं ऐसा कोई ख्वाब देखूं जो इतना इतना बड़ा बनेगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा? तो वो ख्वाब देखने की ताकत उस संघर्ष से मिली या धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई तो फिर आपको लगा चलो लेट्स ट्राई दिस एज वेल? कैसे बढ़े आप? मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जीवन में जो भी आप सपने देखो हमेशा अपनी औकात से बड़े देखा करो। तो मैंने तो हमेशा से ये सारे सपने देखे थे, कुछ बहुत बड़ा करना है। क्या करना है नहीं पता था। जब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी थी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाऊँ, और मेरी आईआईटी की तैयारी नहीं हो पाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई। मुझे उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई जो एक ऐसे बच्चे को मिल सकती थी जिसके पास पैसा होता है। तो मेरे दिमाग में एक हमेशा और दिल में हमेशा इस चीज़ का एक टीस रह गया था कि ये मुझे सही करना है। तो 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ जो भी है, ये तो कभी लक्ष्य था ही नहीं। हमेशा से ये था कि इस देश के अंदर ऐसा कोई और बच्चा ना बचा हो जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही हो। इस एम के साथ स्टार्ट किया था पूरा। बिल्कुल। तो ये जो एम, मतलब पहला पहला कदम जो आपने उठाया अब सोसाइटी को वापस देने का, मैं आऊँगा, आपने बहुत कुछ आप इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं उन सब पर भी, लेकिन एक वो पहला कदम जब पहले किसी एक बच्चे की मदद आपने की हो तब आपको लगा हो कि हाँ, अलग पांडे जिसको खुद दुनिया में इतनी मदद की ज़रूरत थी उसको शायद वक्त पे मदद नहीं मिल पाई, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। पहला कोई मदद, कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें आज? पहला अगर मैं याद करूं तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया था और मैं कोचिंग पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग, तो मुझे याद है एक बच्ची आई थी मेरे पास, जैनब नाम की एक लड़की थी। वो मेरे पास आई और उसने आके बताया कि घर में मेरे पिताजी नहीं है, माताजी सिलाई का काम करती हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं कोचिंग की फ़ीस आपको आधी दे पाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ भी फीस मत देना, मैं तुमको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। उस दिन से मुझे पहली बार ऐसा लगा। अब घर जाके मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसा है कि एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और उससे फीस नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुम इस तरह चीज़ कर रहे हो। फिर समय बीतता गया, फिर ऐसे कुछ बच्चे और आए, कुछ को और किया। पर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज़ लगी कि इस तरह से मैं फ्री 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। इसका वो स्केल नहीं हो सकता कि मैं पूरे भारत में पहुँचूँ। तो फिर वहाँ से जब यूट्यूब पे आए तो वहाँ से वो फिर नंबर इतना बड़ा हो गया कि 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे आज भारत में फ्री में पढ़ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है एक ऑनलाइन से ही आ सकता था। बिल्कुल। अलग साहब, एक बात आपसे ज़रूर मैं कहना भी चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आज भी आप इतने ग्राउंडेड हैं कि अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। मुझे लगता है कि इस बात के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां अलग जी के लिए बजनी चाहिए। जब हमारे पाँव उड़ने लगते हैं हवा में तो अक्सर हम अपने धरातल से कट जाते हैं, लेकिन आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और शायद इसीलिए उसने आपने अपनी जो ज़मीन पर जो हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं अभी एक बात और बताना चाहूँगा कि अलग सर ने एक इनिशिएटिव फिजिक्स वाला की तरफ से शुरू किया, एक CSR इनिशिएटिव है वो, जिसमें CRPF वेलफेयर एसोसिएशन के साथ आपने एक MOU साइन किया है जिसमें शहीदों के बच्चों को फ्री कोचिंग भी आप दे रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे CRPF और जो दूसरे जो हमारे सैन्यकर्मी हैं उनके बच्चों के लिए भी तमाम आप सुविधाएँ जुटा रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव आपको लगा कि इस स्केल को आप बड़ा करें, अपने कुछ फौजी जो हमारे जो सैन्यकर्मी हैं उनके परिवारों की मदद करें, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? क्या कोई शख्स, क्या किसी घटना ने आपको प्रेरित किया इसके लिए? देखिए, हमारे वैसे भी जितने भी कोर्सेज होते हैं वो, जैसे पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो कोर्सेज होते थे 1.5 लाख रुपए लगता था आईआईटी का तैयारी करने का, 1 लाख रुपए लगता था यूपीएससी की तैयारी करने का ऑफलाइन माध्यम में। जब हम लोग ऑनलाइन में आए तो सभी कोर्स हमने सबसे पहले तो सस्ता किया। तो आज की डेट में आप कहोगे कोई बच्चा किसी गाँव देहात में बैठा है, उसके पास अगर मोबाइल है और इंटरनेट है तो 4 से 5 हज़ार रुपये में वो आईआईटी का कोर्स खरीद सकता है और आईआईटी निकल भी जाता है, सिलेक्शन भी हो रहा है। किसी को 4-5 हज़ार में डॉक्टर बनना है, बन सकता है। किसी को 8-10 हज़ार में आईएएस की तैयारी करनी, कर सकता है। किसी को 3-4 हज़ार के अंदर पुलिस की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, दरोगा की तैयारी करनी है, सब कर सकता है। ये सारी चीज़ें कर दी थी अफोर्डेबल। इसके बाद मेरे को एक बच्चा मिला था, हमारे लखनऊ के पास के एक गाँव का था। वो मुझको मिला और मैं अभी भी जाता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं अभी बुलंदशहर के एक स्कूल में होके आया हूँ। 3 दिन पुरानी बात है। मैं हमेशा जाता रहता हूँ और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप वहाँ जाते हो और बच्चों से मिलते हो तो आपको हकीकत पता चलती है, क्योंकि इन एसी कमरों में बैठ के जो डेटा वेटा लोग देखते हैं उससे कभी भी असलियत नहीं पता चलती। तो आप ग्राउंड पे उतरो, और आप लोग तो सबसे ज़्यादा उतरते हो, आप लोग को क्या बता रहा हूँ, आप तो ग्राउंड के लोग हो। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास के एक गांव में मैं गया हुआ था। वहाँ मेरे को एक लड़का मिला था और उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर लो, बहुत सस्ता कोर्स है, आप खरीद लो। तो उसने बताया कि सर मेरे घर में बड़ी कठिन हालात है, पिताजी पुलिस में थे और शहीद हो गए थे, नक्सल एरियाज़ के अंदर किसी ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, तो मैं अब इतना नहीं जुटा पा रहा हूँ, घर में अब बहुत जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं तुमको फ्री में कोर्स दे दूंगा। ये कर दिया। फिर वही दिमाग में आया कि ऐसे कितने को कर पाऊंगा, 1 का 2 का 3 का 4 का। तो उसके बाद फिर मैंने टीम को बोला एक काम करते हैं हम लोग कि आर्म फोर्सेस के अंदर जहाँ भी कोई रिटायर्ड पर्सनल दिखता है या किसी में आर्मी में, नेवी में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कहीं पे भी कोई रिटायर्ड पर्सन हो या कोई ऐसा हमारा जवान है जो शहीद हो गया और उसका परिवार है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग ने जो आपने बताया कि ये MOU साइन किया, तो सबसे पहले तो ये हम लोग ने साइन किया था CRPF के साथ। तो उसमें हम लोग ने 3.5 लाख परिवारों के साथ ये MOU साइन किया है कि CRPF में 3.5 लाख परिवार, और उसमें बच्चे तो और ज़्यादा होंगे, उन बच्चों को हम लोग कोर्सेज या तो सस्ता कर दें या तो फ्री कर दें। इसके बाद फिर हम लोग ने कोर्स अभी एक और MOU साइन किया है अपने सशक्त सीमा बल SSB के साथ, वहाँ 80,000 परिवारों के साथ। अभी ITBP के साथ साइन कर रहे हैं। और आपके मन से मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, CISF हो, पुलिस हो, कोई भी हो, उन सबको मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। मैं आपके इवेंट के लिए आज एक email ID भी लेके आया हूँ, pwfpartnerships@pw.live। तो हमारे किसी भी फोर्सेस में कहीं भी कोई शहीद हैं, कोई रिटायर्ड हैं, उनके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, कम्प्लीटली फ्री पढ़ाना चाहते हैं। और बाकी जितने भी लोग हमें सर्विस दे रहे हैं उनके लिए भी हम चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें। तो pwfpartnerships@pw.live पे आप हमें मेल कर सकते हैं।